उस नमक की डली को आप जल में गाड़ना चाहते हैं तो एक बार डुबोते हो जल में, गड़ जाती पूरी, नहीं गड़ती। कितनी बार डूबना पड़ता है, डालो निकालो डालो निकालो, या हाँ तो ही नहीं। ऐसे हमारे संस्कार उनको गढ़ने में थोड़ा सा, हाँ हमारी हैबिट्स है, हमारी आदत है, हमारे स्वभाव पड़ गए, वो पड़े हुए स्वभाव को गढ़ने में समय लगता है। जाके पड़ेगा तो हमारे हम ज्यादा। हाँ। तो ऐसे स्वभावों को गाड़ना है अपने को, अभी जीते जी गाड़ना, मरने से तो फिर पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ अपने को तो क्या जीते जी इनको गड़ाना है, मरने से भी नहीं जाते, मरने के बाद फिर जन्म धरेगा वो के वो स्वभाव लेके आएगा। हाँ जैसे स्वभाव थे ना उसके, उसी स्वभाव में फिर जन्म धरेगा और वो इकट्ठे होते जाएंगे। अरे पर नहीं जाते वो स्वभाव, पड़े हुए मरने से भी नहीं जाते। महाराज कह रहे कि वो मरने से भी वापस जन्म धरेगा, वही स्वभाव के साथ आएगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव के हो गए, उसके आत्मा के ऊपर आत्मसात हो गए, इतना आच्छादित हो गए, उसके सूक्ष्म शरीर में संचित हो गए, सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे हो गए। मिलिया धर्माई किया कर्म नहीं। हाँ कह सुखराम मिलिया धर्माई किया कर्म ने, ऐसे कर्म किए हैं तो धरती में मिलने के बाद, मरने के बाद भी वो उसके ऊपर से नहीं हटते, तो फिर वापस जन्म लेते। वो किससे हटेंगे? ज्ञान से हटेंगे, भजन से हटेंगे, सुमिरन से हटेंगे, सत्संग से हटेंगे, सदगुरु की कृपा से हटेंगे, उसके बिना नहीं हटते। यानी ये कुछ चीजें नहीं की, ज्ञान की, सत्संग की, सुमिरन की, भजन की, तो कर्म वैसे के वैसे ही रहे, चाहे भले पूरी जिंदगी बिता दो, नया जन्म भी धर दो, कोई चक्र भले चलता रहो, लेकिन कर्म कटने वाले नहीं, पाप पुण्य स्वभाव आपके मिटने वाले नहीं, आपको स्वरूप बोध होने वाला नहीं, आप आनंद स्वरूप में प्राप्त होने वाले नहीं जब तक आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए। ज्ञान प्राप्ति के ऊपर ही, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी महाराज के पूर्णता की स्थिति को लाने में समय लगता है। यानी 10-15 बार नमक की डली को गड़ाओ तब जाके वो पूर्ण होती है, यानी जल रूप होती है। एक बार डली गल गई तो फिर डली अपना वजूद अस्तित्व सब खो देती, फिर वो नमक का रूप रहता है क्या? नमक का रूप, नमक का आकार कहाँ चला गया? कितना जबरदस्त था, कठोर था, हाथ में पकड़ रहे थे तो अब जड़ में घुलने के बाद कहाँ चला गया? उसका रूप रहा ही नहीं। इसी प्रकार से महाराज के अपने को भी अपने रूप को खो देना है, अपने रूप को किस में मिला देना है? जड़ में, यानी परमात्मा में। जल रूप परमात्मा है और अभी अपन जीव जो बने हुए हैं नमक रूप बने हुए, शरीर धर रखा है नमक की जैसा कठोर। इसको परमात्मा के सुमरण करके, भजन करके, सत्संग करके, ज्ञान चर्चा करके इसे बार बार गड़ाना है। जब तक गड़ेगा नहीं तब तक ये वापस जन्म करके आएगा, बार बार जो ये आ जाता है जन्म करके। तो इस प्रकार से समाधि अवस्था से गलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसलिए बार बार समाधि का लील विलास आनंद लेते हैं, फिर शरीर में आ जाते हैं, फिर शरीर से वापस जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये चक्र निरंतर चलता रहता है और उस निरंतर चक्र के चलते चलते शने शने उपरामित बुद्ध्यादृति ग्रहिताम आत्म संस्कार मनोकृत्वाम न किंचित अभी चिंतित। इस प्रकार से धीरे धीरे करके सबसे उपराम हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, इस मन को आत्मा के आनंद में पूर्णतः स्थिर कर लेते हैं। फिर भी मन कभी कभी आ जाता है, मरता नहीं, जिंदा रहता। कह रहे जिस दिन मन पूरा मर जाएगा आप अमन हो जाओगे, चैन हो जाएगी, शांति हो जाएगी, संतोष आ जाएगा। सुख दुख सारे मन के ही तो है, मन को ही तो भासते हैं, और किसको भासते हैं?
हाँ, पूरे गले कब गले? जब सुख दुख भासना बंद हो जाए। जिस दिन सुख दुख भासना बंद हो जाए उस दिन समझ लेना कि हमारा नमक गल गया ब्रह्म जल में, ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया, राम रूप हो गया, ब्रह्म को परसने की दशा आ गई। ऐसी दशा जीते जी लानी, तभी अगला जन्म में। क्या कहा महाराज ने? यह है चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। ऐसे ब्रह्म को परसने की दशा जब तक नहीं आ जाओ तब तक गड़ाने का प्रयास, हैबिट्स को मिटाने का प्रयास, जो आदतें स्वभाव पड़ गया इन स्वभावों को मिटाने का प्रयास करते। अपने में ताकत नहीं है लेकिन अपन प्रयास कर सकते। ताकत तो नाम में और नाम में, सुमिरन में ताकत, कि सुमिरन का आनंद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नौतत लिंग की देह गढ़ती जाएगी। गड़े नवतत की दे तेज सुख आनंद में, तेज सुख आनंद बढ़ता जाएगा तो नौतत लिंग दे गलती जाएगी। 5 प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये नौतत अंतर इंद्रिया, ये सब गलती जाएगी। इनका जोर मंद पड़ता जाएगा, ये सब कमजोर होती जाएगी। और आपका बल यानी ब्रह्म का बल, परमात्मा का बल यानी आपकी आत्मा का बल, आपके स्वरूप का बल बढ़ता जाएगा। सूरज के आगे जो बादल आ रहे हैं वो बादल छटते जाएंगे और सूरज प्रकाशमान हो जाएगा, अच्छे से सूरज दिखाई देने लगे। इसलिए महाराज कहते कि जन बार बार आते जाते हैं अपने आप को गड़ाने के लिए। संसार में भी आते हैं तो अपने आप को गड़ाने के लिए आते हैं। तो महाराज पूछते हैं कि ऐसा जबरदस्त प्रश्न तुमने पूछा तांतिया से, तू या भारी बात रे क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए। सो मुझ कहो सुनाए, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात परखते सोती कहिए। सुखराम कहे सुनता तिया, दोई भाव जग माय, तू या भारी बात रे क्यों बूझत है आय। कहते तुमने प्रश्न तो पूछा है पर बहुत ऊंचा प्रश्न पूछा, जबरदस्त प्रश्न पूछा। अब तेरे प्रश्न पूछने के पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है तेरा? क्या तू हरिपद प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहा है या केवल शास्त्रार्थ करने के लिए पूछ रहा है या केवल तर्क करने के लिए पूछ रहा है? दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो धारण करने के उद्देश्य से और दूसरा केवल तर्क करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि हम भी कुछ जानते हैं। महाराज के प्रश्न ऐसा होना चाहिए तो वो ज्ञान आपके अंदर भिद जाए, ज्ञान का लाभ आपको मिले और सबको भी ज्ञान का लाभ मिले, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। कहते महाराज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो या कीजिए हरिजन कह सो साज। हरिजन कह सो साज फेर पारख या कीजे, ज्ञान ध्यान अरुषि के सुरत खेती पर दीजे। शुक्राम कहे सुनता तिया, छाड़ भ्रम को राज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज। कह रहे कि महाराज तू बातचीत करके, ज्ञान चर्चा करके परख कर रहा है कि संत जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो पहुंचे हुए की है कि नहीं, और तेरा उद्देश्य इसके पीछे हरि की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है।
तो ये प्रश्न आपका पूछना सार्थक है, सफल है और तुम्हारी परख भी सही है। और यदि उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है तो पूछना भी व्यर्थ चला जाता है। और फिर यदि आपको हरि से मिलना है और आपको परख हो गई कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं सत्संग चर्चा कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ, वो हरिजन ब्रह्म को प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त है, उनके भीतर परमात्मा का आनंद 24 घंटे बना रहता है। तो जो बात तेरे को वो बताया है उसको तू धारण कर ले बिना तर्क किए। पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, मजबूती के साथ जो कहे वो मान लेना अक्षर से। कोई बात आपको उनकी गलत भी लग सकती है, आपकी दृष्टि से गलत, क्योंकि आपको समझ उतनी नहीं जितनी संतों की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि, दीर्घकालीन दृष्टि है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको संतों की बात चुभेगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को। संत गाली दे के भी कहते हैं, पशु की उपमा लगा के भी बात करते हैं। तो बोले कि ऐसे कैसे बात करते हैं संत, ऐसा लगेगा आपको कि संत होके ऐसा बोलते हैं, इनके मुख से ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? लेकिन उनको आपके हृदय पर चोट करनी, तो चोट करने के लिए ऐसा बोलना भी पड़ता है संत। तो आपको थोड़ा गलत भी लग सकता है, लेकिन वो आपके दीर्घकालीन हित के लिए कह रहे हैं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो जो कुछ भी कह रहे हैं वो 100% सत्य मानकर आप धारण कर लें। धारण कर लोगे तो महाराज कह रहे निहाल हो जाओगे, और नहीं धारण करोगे तो वार के वार इधर ही रह जाओगे। तो कह रहे हरिजन कहे सो साच, फिर या पारक कीजिए। फिर तू प्रत्यक्ष रूप से पारक कर तेरे गट के भीतर। जैसा अनुभव संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को परमात्मा का हो रहा है, जो घट पर्चों का अनुभव संतों को हो रहा है, वही घट पर्चे तुझे भी अनुभव में आएंगे। ये परख कर, जो बात वो घट पर्चों की बता रहे उसको तू अपने घट के भीतर सिद्ध कर। घट के भीतर सही कर कि जो उन्होंने बात बताई है, रीत बताई है भजन की, जो आनंद की बात बताई है, वो आनंद मेरे भीतर भी बन रहा, ऐसा अनुभव। ज्ञान, ध्यान और सीख, संत जो सदगुरु जो ज्ञान की बात बताते हैं, ध्यान की बात बताते हैं, उसे सीखने का प्रयास कर। कोई कमी रह रही है, कसर रह रही है, तो उस कमी और कसर को दूर करने का प्रयास कर। और तेरी सुरता, तेरा ध्यान आनंद की फसल उगाने में, खेती पर दे। संत सदगुरु केवली भगवंत राम नाम के अंकुर, राम नाम के बीज बो रहे। तू इसका सिंचन कर तेरी सुरता के द्वारा, तभी इनमें अंकुर फूटेगा और आनंद की फसल आए। और जब फसल आएगी, कितनी आएगी? हाँ, हमारे तो आनंद भयो गर्मा, सातो यन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आए। अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दो।
और कह रहे महाराज ये नर्तन खेत नामगण निपजे मोती पुल का बाया निपजे साख साख फल फूली बरगाड़ा। हाँ, अभी ये खेती है, नर्तन आपका खेत है, इसमें साख निपट सकती है, लेकिन आप समय रहते राम नाम के मोती इसमें बहुत होते, तो खूब आनंद की फसल आ जाएगी। इस पर ध्यान दो, इसमें सुरता रखो। अब 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरे। सब जगह अपनी सुरता भटकती है, जगह जगह जाती है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। उन सब जगह से अपनी सुरता को हटाकर एक जगह रखो। ज्ञान ध्यान और उसी की सूरत खेती पर दीजिए। सुखराम कहे सुन तातिया छाड़ भरम को राज। महाराज कह रहे कि तुम्हारे गट के भीतर भरम का राज। भरम किसे कहते हैं? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा ही हमारा भरम है, और उस भरम के राज्य में ही हम जी रहे हैं। जैसे जैसे हमारा मन राजा है इंद्रियों का, वो जैसे जैसे आदेश करता है सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करने लगता है। तो आप मन के अधीन है, तो इस भरम के राज को छोड़कर, मन के राज को छोड़कर, मनमुखी होना छोड़कर गुरुमुखी हो। सदगुरु के ज्ञान की अधीनता स्वीकार करो, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलो, न कि अपने मन के अनुसार। अपने मन के अनुसार चलोगे तो वापस संसार में उलझ जाओगे, फंस जाओगे, जन्म मरण में आओगे। ये मन ही तो कारण है आपको फिर से जन्माने का, फिर से देह धराने का। मन नहीं होवे तो वापस ये देह धरकर आत्मा नहीं। मन साथ में चिपका हो, मन से अलग होना, मन के एरिया से बाहर होना। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन से अलग होना, मन से न्यारा होना। अपने मन को मारना पड़ेगा, यानी अपने मन की नहीं होवे तो अच्छा है। अपन तो कहते हैं मन की होवे तो अच्छा है, महाराज कह रहे मन की नहीं हो तो अच्छा है। मन की हो जाती है, मन का सुख मिल जाता है तो मन राजी हो जाता है, और फंस जाते हैं उसमें सुख लेने। तो ये भ्रम के राज में और उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो कह रहे महाराज छाड़ भ्रम को राज, परख करे तू संत की हर मिलने के कारण। तो ऐसे संतों की परख कर जिनका स्वयं का भ्रम का राज छूट गया, जो परमात्मा को प्राप्त हो गए, जिनकी सुरता हमेशा परमात्मा में लगी रहती है 24 घंटे, सता समाधि गर्जना करती रहती 24 घंटे, गुणात्मक शब्द गरजता है, और वो सबके ऊपर अमृत की बारिश करते हैं। अगम देश के अड़बे के शब्दों की बारिश करते हैं। अगम देश की अनबे सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। और कह रहे महाराज की कैसे परख करें हम, हमें क्या पता चले कि उनके हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनका हमें क्या पता। महाराज बता रहे वो भी परीक्षा कि ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी होय, मस्तक सेती अतर है कर पारक कहूं तो, कर पारक कहूं तो नैन उल्टर पट लागे, एक कड़ा या देख नाम शिष्य के गट जागे, सुखराम कहे सुनता पिया अणबे कागद होय, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो। कह रहे कि महाराज ध्यान के समय में जब वैसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन संत सदगुरु के दुबंत बैठे होते हैं तो उनकी देह पूरी ठंडी होती है। देह को स्पर्श करो तो देह में कहीं गर्मी नहीं, यानी आपको गर्म टेम्परेचर, ताव देह में नहीं मिलेगा। यानी उनके अंदर भजन के माध्यम से शीतल शीतल लहरें, जैसे कोई एसी चल रहा हो, ऐसी अंदर से लहरें
आती है। लेकिन क्या करें, अत का रहता है, गर्मी का रहती है, केवल मस्तक से अत रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रखोगे तो वहां गर्मी रहेगी, केवल एक मस्तक के ऊपर गर्मी है, बाकी सब जगह ठंडा है। ये परख करो, इस परख से पता चल जाएगा कि उनका ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में लगा हुआ है, जहां से एनर्जी गर्मी ऊपर की तरफ जा रही है, बाकी पूरा शरीर खाली, श्वासें थोती बहत है, पवन थोता बहत है, केवल श्वासें इसमें चल रही है, इस पिंजर में होती यानी रीति, बस इससे कोई प्रयोजन नहीं उनका, शरीर में कोई उनके गर्मी नहीं, शरीर एकदम ठंडा, शरीर में पूरी शीतलता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी शीतल, पूरी शीतलता उनके अंदर व्यापक है। केवल ध्यान के कारण से, ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में लगे होने के कारण से मस्तिष्क से अत रहे, गर्मी यहाँ थोड़ी सी लखाती है। कर पारक कहूं तो इस बात की परीक्षा करो, कर पारक कहूं तो ही नैन उल्टर पट लागे, कह रहे कि महाराज उनके नैन जो है बाहर के दृश्यों को देखने में नहीं लगते, भीतर के गटपड़चों के अनुभव कर, त्रिकुटी के अंदर जो गटपड़चे हो रहे हैं उनका आनंद लेते हैं। और दूसरी क्या खास बात है, एक कला या देख नाम शिष्य के घट जाए। दूसरी कला क्या है कि जब वो ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा ज्ञान समझाते हैं, ऐसे ज्ञान से राम नाम का भेद देते हैं, तो उस भेद के विज्ञान से, भेद के कारण से जब शिष्य सद्गुरु विधि से सुमिरन करता है, श्वास और उश्वास में रसना कागल्य से प्रकार और मकार का उच्चारण करता है, तो शिष्य के घट में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद प्रदान करने वाला निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर जागृत हो जाता है। तो जिनके माध्यम से ऐसा नाम जागृत होता है, महाराज कह रहे हैं कि उनका आपको संग, सत्संग, ज्ञान श्रवण करना चाहिए, जिससे ऐसी हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हो और नाम जागे। सुखराम कहे सुनता दिया अणवे कागज, उनके पास और फर्क, क्या फर्क है, उनके पास अणवे का कागज, अणवे की परवानगी, अणवे का कागज क्या है, अणवे की परवानगी क्या है, उन्होंने निर्भय पद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, उसका उन्हें अनुभव है प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने अपने सत्स्वरूप को पाया, उन्होंने अपने सत्स्वरूप को जाना, उन्होंने अपने सत्स्वरूप को बोध किया, और उस सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें 24 घंटे अनुभव में आ रहा है, लखा रहा, वो भूलते नहीं। ऐसे अणबे की परवानगी, ऐसे अणबे का कागज उनके पास, यानी वो पहुंचे हुए उस देश, समाधि देश को प्राप्त किए। ये फर्क महाराज कह रहे हैं आप करो। ध्यान समय, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो, इस प्रकार से ध्यान के समय ये देह पूरी ठंडी होती है। ऐसी परीक्षा यदि आप करोगे और परीक्षा करके ऐसे संतों का, सद्गुरु का, केवल भगवंतों का ज्ञान श्रवण करोगे, उनका संग करोगे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको भी नाम प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा नाम किसने जेल लिया, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो, ऐसा नाम किसी ने जेल लिया तो महाराज कह रहे कि उनके किए हुए सारे कर्म रद्द हो जाते हैं और उनको भी समाधि देश का आनंद प्राप्त हो जाता है। 94 हरजस पदराग बेरु प्रपाति 5। नाम करुणा जो जान्या सो पार
कुदरत कलायन पाई बच बच मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई नाम कला विज्ञानी हो संतो नाम कला विज्ञानी जोगी आत कोय पच मुआ निगन चढ़ावे माई जोगी आत कोय पच मुआ निगन चढ़ावे माई तप तप माय पचा सन्यासी या विदने कन पाई जप तप माय पचा सन्यासी या विदने कन पाई नाम कला विज्ञानी हो संतो नाम कला विज्ञानी वेद 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 पच भाका निरंतर नहीं पायो वेद 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 पच भाका निरंतर नहीं पायो अस छाड़ गया बेहद में तो ही तो मिल आयो अस छाड़ गया बेहद में तो ही तो मिल आयो नाम कला विज्ञानी हो संतो नाम कला
दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवावतार जात ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम सा राम 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 सा राम राम सा सब राम 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 सब